जो बहनें आ रही जो लेट आएंगी उन्हें भी जगह मिल जाए। तो मुझे तो अभी याद आया, टॉपिक यहीं बहन जी से पूछा और बहुत सारी बाबा की बातें याद आ गई। संपूर्ण पवित्र बनना हमारा लक्ष्य है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, लक्ष्य मजबूत होना चाहिए। प्योरिटी का महत्व भी मालूम होना चाहिए और उसको परफेक्ट करने की विधि का भी ज्ञान होना चाहिए। बहुतों को ये ज्ञान नहीं है। मैं जरा खोल कर कहूंगा बातें, आप माइंड नहीं करेंगे क्योंकि इस पर कभी कोई चर्चा होती नहीं है। पवित्र बनना है, इतना ही बहनें आपको बताएंगी सेंटरों में, बाकी मुरली में जो सुने ठीक है। पहली चीज, अपने से सभी पूछेंगे, क्या मुझे संपूर्ण पवित्र बनने की इच्छा है? है तो क्यों? मैं पूछूंगा नहीं आपसे। बिना पवित्रता के योग युक्त नहीं हुआ जा सकता। बाबा का बहुत ही गुह्य महावाक्य है। विनाश काल में जब कम्युनिकेशन के सभी साधन समाप्त हो जाएंगे, टेलीफोन, मोबाइल सब खत्म, या रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये बीच की 25-30 साल की रौनक थी बस। तब जो वॉइसलेस होंगे वे बाबा से कनेक्शन रख सकेंगे वायरलेस की तरह, सीधा कांटेक्ट, सब कुछ पूछ सकेंगे। दूसरा इसका महत्व ये है, जो जितना पवित्र वो उतना ही सहज योगी। क्योंकि योग का अर्थ एक ये भी है, बाबा के साथ रहना या उसको अपने साथ रखना, और वो है सागर। बिना परम पवित्र आत्मा हुए हम उसके साथ नहीं रह सकते। एक बहुत सुंदर महावाक्य मुझे बाबा का याद आ गया, अभी सुना है। जो मुरली पढ़ते हैं, वरदान में भी ये बात आई है पीछे, कि सेवाओं में जो मेहनत तुम धन से, समय लगाकर, एनर्जी लगाकर करते हैं ना, समय भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, शक्तियां भी लगाते हैं, वो सब पब्लिसिटी प्योरिटी से आप ही हो जाएगी। जब तुम बहुत प्योर हो जाओगे तो तुम्हारी प्योरिटी बेस्ट पब्लिसिटी बन जाएगी, प्रचार का साधन। अगली बात, पवित्र आत्माएं संसार में पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकेंगी। चलो अभी स्वरूप में बैठेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। पवित्रता हमारी अलौकिकता है। आप सब जानते हैं, कुछ ही समय पहले 2 बड़े गुरु पवित्रता में कैसे फेल हुए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य तो उन्होंने भी अपनाया था, लेकिन ब्रह्मचर्य बिना योग अभ्यास के सफल नहीं होता। हम सबको भी मालूम हो, बिना 4 घंटे रोज योग किए कोई भी पवित्र नहीं बन सकते। उन्हें युद्ध करते रहना पड़ेगा, हार जीत होती रहेगी। तो लक्ष्य को दृढ़ करें। अपवित्रता को दबाने से काम नहीं चलेगा। दबी हुई अपवित्रता सुख नहीं देगी।
पवित्रता सुख शांति की जननी है। अपवित्रता से युद्ध चलेगा तो सुख शांति प्राप्त नहीं होगी, चाहे कोई भी हो, समर्पित वाले या बिना समर्पित वाले। 4 घंटे योग के बिना कोई भी पवित्रता का सुख नहीं ले सकते। इसलिए सभी को प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास प्लानिंग क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। या बिना प्लानिंग के ही चल रहे हैं? हर चीज की प्लानिंग करनी होती है या नहीं? आप यहाँ आए हैं, 3-4 मास पहले से ही प्लानिंग शुरू कर दी होगी, की या नहीं? या बिना टिकट ही यहाँ आ गए? 3-4 मास पहले टिकट कराना पड़ता है, उसके लिए पैसे, उसके लिए छुट्टी, घर में हैं आप, घर का सारा इंतजाम करना। बिना प्लानिंग के तो रोज क्लास में भी नहीं जा सकते, रोज सवेरे भी नहीं उठ सकते, खाना भी नहीं बन सकता। हर चीज की प्लानिंग है। इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए हमारे पास कुछ प्लानिंग है? मूल छोटी छोटी प्रैक्टिस प्योरिटी के लिए अशरीरी होना, आत्मिक दृष्टि, स्वमान की प्रैक्टिस, क्या इस पर हमारा ध्यान है? क्यों बहुत सारे लोग ज्ञान छोड़कर जाते हैं? क्यों 1000 कन्याओं में से 10 ही सफल होती हैं? क्यों 1000 कुमारों में से 10-15 ही ठहरते हैं? कारण स्पष्ट है ना, साधनाएं नहीं करते। इसलिए मुरली की भी बहुत आवश्यकता है। अशरीरीपन, आत्मिक दृष्टि, स्वमान। स्वमान को इस संबंध में मैं एक दूसरा शब्द भी देता हूं, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना। तो पूछें हम सभी, क्या इस पर हमारा ध्यान है, या शरीरी और आत्मिक दृष्टि को हम भूले ही रहते हैं? बैठ गए, थोड़ा बहुत योग लगा, नहीं लगा। अमृत वेला पावरफुल और मुरली का सुख, ये प्योर बनाने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। विकारों का भी सुख रहा है, भले वो क्षणिक सुख था, वो दैहिक सुख था, लेकिन उस सुख को परास्त करने के लिए आत्मिक सुख की बहुत आवश्यकता है या नहीं? बिना उससे श्रेष्ठ सुख मिले वो सुख छूटेगा नहीं। इसलिए प्लानिंग करें आप, देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस, आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस। क्यों? सबसे ज्यादा मोह, देहभान मनुष्य के देह से रहता है हर आत्मा को, क्योंकि इसका जन्म विकारों से हुआ है। इसलिए देह में विकारों के वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, यदि मैं खोल कर कहूं, किसी व्यक्ति को आप देखेंगे, उसको देखते उससे बुरे वाइब्रेशंस आएंगे, और कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होगा लेकिन बुरे वाइब्रेशंस आएंगे ही नहीं। देह में वाइब्रेशंस हैं। इसलिए अशरीरी होना और आत्मिक दृष्टि। देह को देखा जाएगा, अब दिखेगी तो देह ही बड़ी है, लेकिन अगर आत्मिक दृष्टि नहीं होगी तो देह के इम्प्योर वाइब्रेशंस हमें आकर हमारी प्योरिटी को डाउन करेंगे, संकल्प चलेंगे। इसलिए धुन लगानी पड़ेगी। अब समय समाप्ति की ओर जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। अव्यक्त पाठ तो पूरा हो गया, अब तीसरा पाठ चलेगा। कौन सा? बोलो, पता है? मुरलियों में तो रोज आता है। बोलो, नहीं आया पूरा उत्तर अभी। दृष्टि से तो सेवा होगी धर्मराज का। अरे छोड़ो, धर्मराज को बाद में याद करना, थोड़ा और कुछ करो। जय जयकार और प्रत्यक्षता का, और उसमें पवित्र आत्माएं ही आगे होंगी, उसमें नामधारी महारथी आगे नहीं होंगे।
केवल पवित्र आत्मा। उसमें ये भी नहीं मैं 20 सेंटरों की इंचार्ज हूं, मैं आगे होंगी, खोल रहा हूं जरा, किसी को बुरा ना लगे, भाई बहनें बैठी हैं। उसमें केवल वही आगे होंगे जिन्होंने प्योरिटी और योग के बल से स्वयं को भरपूर किया होगा, उसके अलावा कोई नहीं, बाकी संभालने वाले होंगे। तो ये समय अब तेजी से बढ़ रहा है। और बाबा ने एक बात और कही है, इधर बैठ सकते हैं, बैठ जाओ, इधर आ जाओ भाइयों की साइड में, भाई थोड़े इधर हो जाओ, एक लाइन बना लो आगे से, आओ बहने आगे आ जाओ, सब तेजी से आगे आ जाओ, फास्ट गति से इधर आओ। बाबा ने एक बात और गहरी कही हुई है, अटेंशन से सुन लेंगे, बैठने वालों को नहीं देखेंगे, मुझे देखें। माताओं आगे आगे, रास्ता रोक दिया, आगे आओ, अब मुझे ही रुकना पड़ेगा, चलो आगे आओ, उठो, आप भी उठो, यहाँ आओ। बाबा की सुंदर बात सुन लें, गहरी, सुंदर नहीं राजयुक्त, कईयों को याद आ जाएगी मेरे बोलते ही। विनाश काल आते आते पांचों विकार और पांचों तत्व फुल फोर्स से आक्रमण करेंगे। जिसमें जिस विकार का अंश रह जाएगा वो वृद्धि को पालेगा, वंश बन जाएगा, विस्तार हो जाएगा उसका। इसलिए बहुत खुलकर सुन ले, जिसमें काम के बहुत अंश बाकी हैं वो सब फेल हो जाएंगे और हो गए हैं। कुमार हजारों ज्ञान छोड़कर चले गए, कुमारियां तो लाखों चली गई पिछले 5 साल में, पता है आपको? क्योंकि विकारों का अंश यदि अंदर है तो वो जागृत हो जाएगा। बाहर हवा चल रही है तेज विकारों की, काम अग्नि में ये संसार झुलसता जा रहा है। मैं तो ये भी कहता हूं, अगर एटम बम से विनाश न हुआ तो काम अग्नि में जल कर ये संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए विकारों के सूक्ष्म अंश से स्वयं को मुक्त करना है, लेकिन वो जबरदस्ती मुक्त नहीं होगा, वो कोई स्थूल चीज नहीं जिसको हटा के अलग कर दिया जाए। बहुत अच्छी साधनाएं, इसलिए प्लान बनाएंगे सभी। आत्मिक स्मृति का अभ्यास और दूसरों को आत्मा देखने की प्रैक्टिस, बहुत कम से कम कह रहा हूं, 5 बार सारा दिन में अवश्य करेंगे, करना है। क्योंकि अब अगर पवित्रता पर पुरुषार्थ न किया तो अपवित्रता हरा देगी, और वो हार पूरे कल्प की हार होगी। कल्प कल्प की हार नहीं, पूरे कल्प की हार, पूरे कल्प का भाग्य नष्ट हो जाएगा। ये सब बातें आपको जाननी चाहिए। थोड़ी कड़वी बातें हैं, पर ये कड़वा डोज भी जरूरी होता है। तो दोनों का प्लान बनाएंगे या कामकाज में बिजी रहेंगे? बोलो, प्रैक्टिकल करें। अब करेंगी बहनें? अपने घरों से करो, अपने बच्चों को आत्मिक दृष्टि से देखो, पति को आत्मिक दृष्टि से देखो, बहुत फायदा होने लगेगा। और ये समय को वरदान भी है कि प्योरिटी तेजी से बढ़ेगी। 2 प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा परम पवित्र हूं, अपने पवित्र स्वरूप को देखेंगे प्रकृतियों के बीच में, और मुझसे पवित्र किरणें, गोल्डन रंग दे दो। गोल्डन किरणें पूरे ब्रेन में फैल रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं। रोज करेंगे 3 मिनट बस, एक बार। बहुत सुंदर अनुभव रहेंगे इससे। ये श्रेष्ठ स्मृति है। दूसरा स्व मान लेंगे, मैं प्रकृति की मालिक हूं।
तीसरा स्वमान लेंगे, मैं विजयी रत्न हूं। और चौथा स्वमान, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। पांचवा, इष्ट देवी इष्ट देव हूं। ये 5 स्वमान प्योरिटी को बढ़ाने वाले हैं। लिख लिए, परम पवित्र आत्मा, पवित्रता की देवी इष्ट देव, स्वराज्य अधिकारी, प्रकृति के मालिक, विजय रतन। 5 प्रैक्टिस करेंगे। एक बात पर अटेंशन रखना है, कभी ऐसा भी होगा कि ये अभ्यास करने पर इम्प्योरिटी बाहर आने लगे, आपके मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलने लगे, उसे घबराना नहीं है। इसलिए मैं पहले ये अभ्यास किसी को नहीं कराता, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पहले आप अभ्यास करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूं और विजयी रतन हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इससे पानी चार्ज करके पिएंगे। सिंपल प्रैक्टिस और बहुत सुंदर प्रैक्टिस। सोने के समय और उठते ही पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। सब नोट करें, ये काम जरूर करना है। स्वप्न अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि शरीर में 70% पानी है। रात को पानी चार्ज करके पिएंगे, प्योरिटी बढ़ती जाएगी। उठते ही पिएंगे, प्योरिटी बढ़ेगी। एक सुंदर प्रैक्टिस सवेरे उठते ही नोट करेंगे, क्योंकि भूल जाएंगी और ये सबको करना है, इसे मिस नहीं करना है। यही हमारी प्योरिटी को परफेक्ट करेगी, व्यर्थ को समाप्त करेगी, देह को भी पावन करेगी, आत्मा को भी, कर्मेंद्रियों को भी। सवेरे आंख खुलते ही पहला संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इससे शक्तियां जागृत हो गई। दूसरा संकल्प, मैं विजयी रतन हूं। शक्तियां विजय की ओर चलने लगी। दूसरी लाइन आपको नहीं लिखनी, केवल स्वमान लिखने। तीसरा, माया जीत हूं। चौथा, काम जीत हूं। और 5वां, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी है, वो परम पवित्र आत्मा के साथ ये संकल्प भी ले सकते हैं, मैं पवित्रता का सूर्य हूं। सूर्य की तरह तेजस्वी पवित्र किरणें सारे संसार में फैल रही हैं। लेकिन ये वही लेंगे जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी है। ये 5 संकल्प सवेरे 7 बार करेंगे, इसी क्रम से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रत्न हूं, माया जीत हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। क्रोध के लिए पहले 3 संकल्प लेके, क्रोध मुक्त हूं, शांत स्वरूप हूं। ये 5 संकल्प, क्योंकि क्रोध भी बहुत बड़ा विकार है, इसको भी जीतना है। हमें अपनी प्योरिटी को, भाई देखो जनरेटर वाले को कह के आओ, है तो ऑटोमेटिक, गड़बड़ है कहीं, कह के आओ, क्योंकि सब बैठे ना, गर्मी हो गई है। हमें अपनी प्योरिटी को अपनी शक्ति भी बनाना है। ध्यान से सुनेंगे। एक व्यक्ति बहुत पवित्र है, ब्रह्मचर्य में परफेक्ट, कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता, उसने कभी कोई इम्प्योर काम किया ही नहीं, वो बहुत पवित्र है। लेकिन यदि उसके मन में ईर्ष्या है, नफरत है, परचिंतन है, खाने पीने का रस है, कानों का रस है, फोन पे बहुत लगे रहते हैं,
तो उनकी प्योरिटी की शक्ति खत्म होती रहती है। उनकी प्योरिटी उनके लिए पावर नहीं बनती, माइट नहीं बनती, जबकि हमें अपनी पवित्रता को शक्ति बनाना है। ध्यान देंगे, इसलिए बाबा ने कहा, बहुत गहरी परिभाषा है संपूर्ण पवित्रता की। संपूर्ण पवित्रता अर्थात केवल व्यर्थ संकल्पों से ही मुक्त नहीं, लेकिन साधारण संकल्पों से भी मुक्त, श्रेष्ठ स्वमान में स्थित। यह है संपूर्ण प्योरिटी की परिभाषा। इसलिए अपनी प्योरिटी को अपनी शक्ति बना लो। हमारी प्योरिटी कमजोर नहीं कि हम तो बहन हैं, हमें तो डर लगता है बाहर जाते, हम तो पवित्र हैं, कोई हमें कुछ करे नहीं। ये कमजोरी है। जहां एक पवित्र आत्मा होगी वहां 100 आत्माएं भी सुरक्षित हो जाएंगी। डरने की बात नहीं है। अपनी प्योरिटी को अपनी शक्ति बना दो। जैसे मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, एक जगह विदेश में हम किसी के घर गए, उसके घर में छोटा सा प्रोग्राम था। उसने बाहर बोर्ड लिखा हुआ था, छोटा सा कागज चिपका के कांच पर, आई एम इन साइलेंस, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मैं साइलेंस में हूं, कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। मैंने कहा हमारे भारत में कोई ऐसा नहीं लिखता, साइलेंस में भी हो, मेहमान आ गए आइए। और वहां कहेंगे क्यों आए, अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ली, पता है आपको इसका, टाइम क्यों नहीं लिया, क्यों आए, दरवाजा बंद कर लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं। इसलिए भारत सबसे महान देश है। तो उनकी साइलेंस उनकी कमजोरी है या शक्ति? कमजोरी है। हमारी साइलेंस हमारी माइट है। साइलेंस इज पावर, साइलेंस इज माइट। और हमारी प्योरिटी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।